दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चल बिना देरी किए हुए अपनी कहानी शुरू करते हैं। अकबर और बीरबल की स्वर्ग की यात्रा। बादशाह अकबर के दरबार में सभी मंत्री बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल और अकबर की निकटता देखी नहीं जाती थी। अकबर का बीरबल पर बहुत विश्वास था। हर बात पर बीरबल की राय लिया करते थे और दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहते वे कभी बादशाह अकबर के प्रिय नहीं बन सकते। एक बार उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजिश की। इस साजिश में बादशाह अकबर उनके सहायक बने। एक दिन नाई बादशाह अकबर के बाल काटते समय बोला, बादशाह सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दिए। अपने पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गए। वे बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा अब्बा हुजूर कैसे लग रहे थे? नाई की बातों में अकबर को रुचि आते देख नाई ने अपनी चाल चल दी। वो ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने मुझे कहा कि मैं स्वर्ग में हूँ और बहुत आराम से हूँ। बस एक चीज़ की कमी उन्हें सताती है। वह क्या? अकबर को रुचि बढ़ने लगी। हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वे स्वर्ग में खुश नहीं हैं। जब भी बीरबल को आपको लतीफ़े सुनाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि काश बीरबल उनके पास होता। इसीलिए उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उनके पास स्वर्ग भिजवा दिया जाए। बीरबल अकबर के बहुत प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को अपना फैसला सुना दिया। बीरबल अकबर का फैसला सुनकर हैरान रह गया। पूछने पर अकबर ने नाई के सपने की बात बीरबल को बता दी। बीरबल को समझते तनिक भी देर न लगी कि ये दरबारियों की उनके खिलाफ साजिश है और इस साजिश में नाई भी उनके साथ है। लेकिन अकबर के आदेश का पालन न करने का साहस उसमें नहीं था। वह स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके पहले परिवार के साथ रहने के लिए उसने कुछ दिन का समय और मांग लिया। घर पर पहुंचकर उसने सारी रात अपनी पत्नी को बताया कि बीरबल की पत्नी सुनकर चिंतित हो गई, लेकिन बीरबल इस विपत्ति से निकलने के लिए एक योजना बना चुका था। योजना अनुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली। साथ ही उस कब्र में भीतर से अपने शयन कक्ष को जाते एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिनों तक घर पर रहने के बाद बीरबल अकबर से मिला और बोला, जहाँपनाह, जब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु आपसे मेरा एक निवेदन है कि मेरे परिवार की परंपरा अनुसार मुझे मेरे घर के आंगन में ही जिंदा दफना दिया जाए। अकबर बीरबल की बात मान गए और उनसे उसके घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफन करवा दिया। योजना अनुसार बीरबल कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने घर का आ गया। उसके बाद 2 महीने तक वह घर पर ही छुपकर रहा। 2 महीने बाद वो अकबर के दरबार में पहुंचा। सारे दरबारी बीरबल को देखकर हैरान रह गए। बीरबल के बाल और दाढ़ी बढ़ चुकी हुई थी और वह बड़ा ही विचित्र नजर आ रहा था। उसे इस अवस्था में देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए? हमें बताओ, हमारे अब्बा हुजूर कैसे हैं और तुमने अपनी ये कैसी हालत बना ली है? सब ठीक तो है?
जी जहाँपना, स्वर्ग में सब ठीक है। आपके पिताजी से मिला और उन्हें खूब सारे लतीफ़े सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। आपके पिता खुश भी बहुत हुए, लेकिन स्वर्ग में नाई का ना होना बड़ी समस्या है, इसीलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और आपके पिताजी की दाढ़ी और बालों की हालत तो मुझसे भी ज़्यादा बुरी हो गई है। इसीलिए उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भिजवा देने का पैगाम भिजवाया है। इत्तेफाक से नाई भी उसी दिन वहीं था। बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी फिट्टी गुम हो गई। इधर अपने अब्बा हुजूर की ये इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। ये आदेश सुनकर नाई डर के मारे अकबर के पैरों में गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में सब कुछ अकबर को बता दिया। अकबर ने सभी को 40-40 कोड़े लगवाने का दंड दिया। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ करके एक यही विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।